स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। सिक्के का दूसरा पहलू, मुंशी इब्राहिम खान का सच। कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें यह बताया गया था कि एक महिला एसपीओ, गरोटा थाने का मसला था, वो कहती हैं कि वहाँ का मुंशी इब्राहिम खान ने मेरा गला दबाया, मुझे मारने की कोशिश की और अभी तक मेरी कंप्लेन भी नहीं ली गई डिपार्टमेंट द्वारा। मैं डिपार्टमेंट की ही थी, लेकिन मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैं 12 से 13 दिन अस्पताल में रहकर आई हूँ। अभी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही। मुंशी इब्राहिम खान ने ये पहले भी किया है मेरे साथ, लेकिन इस बार तो हद कर दी। उसने मेरा गला दबाया, मुझे मारने की कोशिश की, एमएलसी भी हुआ और उसने ये भी इल्ज़ाम लगाए गरोटा थाने के एसएचओ और बाकी लोगों पर कि ये लोग, जब मेरा एमएलसी में अस्पताल में थी, उसके बाद ये लोग वहाँ गए और डॉक्टर पर प्रेशर बनाया कि इसको क्लियरेंस दी जाए, आप ये लिख कर दे दो, इससे कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। ये भी बताया उन्होंने। उसके बाद सिक्के का दूसरा पहलू, ये तब तक एलिगेशन ही है जब तक साबित नहीं हो जाते। ये एक पार्टी का सच था, ये सुगंधा देवी का सच था, लेकिन इब्राहिम खान का सच क्या है वो आज हमने कुरेदने की कोशिश की। हम पहुंच गए उस आवाज तक, उस शख्स तक, लेकिन उन्होंने हमसे बात नहीं की। लेकिन कुछ देर बाद उनकी बेटी का कॉल आया। उन्होंने कहा कि मैं इब्राहिम खान की बेटी बोल रही हूं। उनकी कुछ मजबूरियां हैं, वो चाहकर भी अपना सच आपको नहीं बता सकते, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, वो पुलिस में काम कर रहे हैं, कुछ बंदिशें हैं। लेकिन हम जानते हैं जब ये वीडियो ऑन एयर हुआ तो हमारे परिवार पर क्या गुजरी। मेरे अब्बू, जो मेरे लिए मसीहा से कम नहीं थे, एक पल में उस पायदान से नीचे आ गए। वो, मैंने अपने अब्बू से बात की। इब्राहिम खान अपने बच्चों के सामने रोया, उसकी बेटी ने बताया। और जो इब्राहिम खान का सच है वो सुन लीजिए आप। मुंशी इब्राहिम खान, थाना गरोटा, वो कहते हैं, जनाब, सुगंधा देवी ने जो बताया वो सब झूठ है। उन्होंने अपना सच बताया। वो सच ये था कि इस थाने में कुछ साल पहले मैं यहाँ पे आया, ट्रांसफ़र हुआ। जो शायद यहाँ के पहले मुंशी थे, जब बाकी लोग थे, ये महिला जो है, इनकी आदत है सबसे शेक हैंड करना। जब सुबह आते हैं तो सबसे हाथ मिलाते हैं, हेलो हाय बोलते हैं। मैं मुसलमान हूँ, सच्चा मुसलमान, ये उनके वर्ड्स हैं, और मैं दाढ़ी रखता हूँ, तो मुझे ये गवारा नहीं था। मैंने उनसे कहा कि आप दूर से मुझे विश कर दिए कीजिए, हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। शायद ये बात उनको बुरी लग गई। ये इब्राहिम खान का सच है। उसके बाद मैं मुंशी हूँ थाने का, मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ड्यूटी है कि सभी जो एसपीओ हैं, कांस्टेबल हैं, उनकी रोज़ ड्यूटी लगाना। तो मैं सुगंधा देवी की भी ड्यूटी लगाता था। इनको एतराज़ था, ये नाराज़ थी मुझसे कि आप मेरी ड्यूटी क्यों लगाते हो। जब मैं उससे कारण पूछता था, वो कारण ये बताती थी कि मुझे जो नौकरी मिली है एसपीओ की, मेरे पति को आपने थाने के अंदर टॉर्चर कर कर मारा है, उसके एवज में मुझे नौकरी मिली है। आप मुझे ड्यूटी नहीं लगा सकते। मुझे सिर्फ ड्यूटी जो है उस बिहाफ पे मिली है, ये सैलरी मुझे सिर्फ उस बिहाफ पे मिलती है। मैं थाने में आऊँगी, थोड़ी देर बैठूंगी, काम नहीं करूंगी, या मैं ड्यूटी नहीं लगाऊंगी, घर चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे पति की जान गई है। ये इब्राहिम खान ने, उसकी बेटी ने मुझे बताया कि अब्बू ये बोलते हैं। तो मैं उसकी ड्यूटी लगाता था, मेरा काम था, मुझे आगे जवाब देना होता था। ये भी उनको मुझसे प्रॉब्लम थी। उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम उन्होंने बताई, सुगंधा देवी जब थाने आती थी तो अपने वक्त से पहले जाने को कहती थी। मुझे इस पर एतराज़ था, ये भी एक कारण है। और जब हमने उसकी बेटी से पूछा क्या आपके अब्बू ने उनका गला दबाया, उनको पहले पंच किया जैसे सुगंधा देवी बता रही है,
उन्होंने कहा, अब्बू कहते हैं खुदा की कसम मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया। और जब मेरे पापा, मेरे अब्बू मुझसे ये कह रहे थे तो उनकी आवाज़ भारी हो गई, क्योंकि फ़ोन पे बात कर रही थी। उसने कहा, बेटा मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया, वो झूठ बोल रही है। इब्राहिम खान ने यह भी बताया कि कुछ साल पहले शायद इनका एक्सीडेंट हुआ था, ये गिर गई थी, पता नहीं, ये वो चोट हो सकती है, मैं उस डीप में नहीं जाऊंगा। लेकिन जिस महिला को मैंने हाथ मिलाने से मना किया हो, मैं उसको हाथ कैसे लगा सकता हूं? मेरे पास कोई वाजिब वजह नहीं है मैं गला दबाऊं उसका सबके सामने, जैसा कि वो इल्जाम लगा रही हैं। ये इब्राहिम खान का सच है। और उस बेटी ने यह भी कहा कि हमने अपने अब्बू से कह दिया है, दुनिया चाहे जो भी कहे, हमें आप पे नाज है, जो आपने कहा हमारे लिए वही सच है। और इब्राहिम खान अपने बच्चों से यह भी कहते हैं कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही है, मेरे सीनियर इस पर पूरी संज्ञान ले रहे हैं, जो फैसला होगा वो खुदा का फैसला होगा, मुझे मंजूर होगा। मैंने सुगंधा देवी का भी सच आपको बताया, मैंने इब्राहिम खान का भी सच आपको बताया, क्योंकि दोनों पहलू आपके सामने लाने ज़रूरी थे। अब जो तीसरा सच है वो तब सामने आएगा जब पुलिस की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पूरी हो जाएगी। ये पूरी कहानी थी, क्योंकि हमारे मन में बोझ था, जो सुगंधा देवी ने हमसे कहा वो हमने ऑन एयर किया। अब हमें इब्राहिम खान का सच भी ऑन एयर करना था। मैं इसको पूरा सच नहीं बता रहा हूं, सुगंधा देवी का सच जो अपने मुंह से कह रही है उसके लिए जो सच है, और इब्राहिम खान अपने बच्चों से जो कह रहा है ये उसका सच है। तीसरा सच जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है वो है डिपार्टमेंट इंक्वायरी का सच। वो जब सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोनों साइड हमने आपको बता दिए। जब तीसरी साइड सामने आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, उसका इंतजार रहेगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।